हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 22 जुलाई। 22 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। देखिए जो हमारा जो खबर होता है वो आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य को मिलाकर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और आपका उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य को मिलाकर हमारा खबर होता है। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि TRE 4 को लेकर। ठीक है, तो TRE 4 को लेकर इसमें पीटी और मेंस का जो चर्चा हुआ है उसके ऊपर भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं इस नियमावली में। ठीक है, ये कल ही का मतलब जारी किया गया था, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे देखते हैं और क्या खबर। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपका कि पेपर लीक के दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई मोदी। ठीक है, ये मतलब जो जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था उसके बाद मोदी जी का कुछ बयान सामने आया है, इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेंगे। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए, शिक्षक नियुक्ति में अवमानना है कि सभी कार्रवाई पर लगी रोक। ठीक है, इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लिया जाएगा। ये आपका झारखंड से खबर निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश का खबर है। सहायक प्रोफेसर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मतलब एक भर्ती होता नहीं है कि वो तुरंत कोर्ट केस हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट ऊपर से क्या करती है, फटाक से रोक लगा देती है। तो सहायक प्रोफेसर की भर्ती में क्या बातें हैं इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आपका यूपी वालों के लिए है। आगे देखते हैं, ये है आपका बिहार वालों के लिए खबर। बता देते हैं, नहीं कि बाद में आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि खबर आप दे देते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ का है। तो ये बिहार का है भैया। चौथे चरण में शिक्षक भर्ती की अधियाचना इस माह भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले हम BPSC TRE 4 के ऊपर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और उत्तर दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है। कहा जा रहा है कि क्या यह बात सही है कि BPSC TRE 1 जो 2023 में हुआ था उसमें 1,70,000 पद के लिए, BPSC TRE 2 जो आपका 2024 में हुआ था उसमें 1,22,000 पद के लिए, और BPSC TRE 3 जो था 87,000 पदों के लिए नियुक्ति आवेदन मांगी गई थी। ये प्रश्न पूछा गया था। तो उनके तरफ से उत्तर आता है कि हाँ ये बात सच है भाई, कि ये जो हुआ था आपका तीनों चरणों के क्रमशः 1,70,000 और 1,19,000 और 87,000 मतलब TRE 3 में इतना अधियाचना मांगी गई थी। एक लाइन में समझिए, इससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। TRE 1 to 3 का चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं, बस एक हम आपको थोड़ा सा दिखा दिए। आगे देखिए मेन पॉइंट यहाँ है आपका। जब प्रश्न पूछा गया क्या यह बात सही है कि पिछले 3 साल से TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन नहीं लाया गया है। चुनाव के पहले वादा किया गया था कि 1.5 लाख, ध्यान दीजिएगा, चुनाव से पहले वादा किया गया था कि 1.5 लाख पदों के लिए शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा चुनाव से पहले। फिर भी मात्र 20,000 पदों के लिए बहाली निकाली जा रही है। क्या ये बात सच है कि TRE 4 में 20,000 की बहाली आने वाला है? तो देखिए उत्तर में क्या आया है। ठीक है, तो कहा जाता है कि वस्तु स्थिति यह है कि गत 2 वर्षों में शिक्षकों के स्थानांतरण के कारण कतिपय विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षकों के पदस्थापन हो गए हैं। मतलब आवश्यकता से अधिक हो गया है। वर्तमान में शिक्षकों के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली के आलोक में निर्धारित मानक मंडल के अनुरूप विद्यालयवार, कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर करते हुए वास्तविक रिक्त पदों की गणना की कार्रवाई की जा रही है। मतलब है कि वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तविक रिक्त पदों की गणना की कार्रवाई की जा रही है। अभी जो आपका TRE 4 के लिए जो रिक्त पद, जब इन लोग का स्थानांतरण जब हो जाएगा, सब लोग अपने अपने स्कूल में चले जाएंगे, तब उसके बाद ठीक है रिक्त पदों की गणना किया जाएगा कि किस विद्यालय में, किस सब्जेक्ट में, किस विषय में कितने शिक्षक हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। इसके आधार पर चौथे चरण की नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब एक लाइन में समझिए, जब आपका गणना किया जाएगा तो चौथे चरण का जो भी आपका संशोधित अधियाचना है बिहार लोक सेवा आयोग को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। शीघ्र का मतलब कब तक? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि विभाग के द्वारा अगले 5 वर्षों में, एक बात ये भी कहा गया विभाग की तरफ से कि विभाग के द्वारा अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। 5 साल में 1 लाख नौकरी देंगे जनाब।
कहा क्या जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल ये 20,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने का लक्ष्य रखा गया। मतलब इनका कहना है कि हम 5 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, ठीक है, 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति होगा और प्रत्येक साल 20,000 होगा। तब देखना यही है कि टीआरई 4 में जो ये वादा करते आए हैं, पहले 1,50,000, फिर आपका 46,000 और अब जो बात निकल के आ रही है 20,000 पे, तो ये कहाँ तक सच है, ठीक है। जब इनसे एक प्रश्न और पूछा गया, प्रश्न क्या पूछा गया था देखिए, जब पूछा गया क्या यह बात सही है कि सीटेट और स्टेट क्वालिफाइड बच्चों के लिए बीपीएससी टीआरई परीक्षा में पीटी के बाद, ध्यान दीजिएगा, पीटी के बाद भर्ती की प्रक्रिया, मतलब पीटी के बाद जो होगा भर्ती की प्रक्रिया, ठीक है, पूर्ण हो जाती है, मतलब पीटी के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो फिर भी बीपीएससी टीआरई 4 मेंस की बाध्यता अनिवार्य किए जाने का क्या औचित्य है, मतलब कि क्या आपका ऐसा लग रहा है, विभाग की तरफ से क्या उत्तर आता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कहा जाता है, वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट और स्टेट और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में भिन्नता है, ठीक है, चयन प्रक्रिया में क्या है, भिन्नता है। बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 7 के 4 में, बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली जब आया था आपका 2023 में, तो उस नियमावली में एक नियम बनाया गया था 7 के 4 के तहत। क्या नियम था कि बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा पैटर्न को निर्धारित करने हेतु सक्षम प्राधिकार है, मतलब कि नियम 7 के 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग जो है बीपीएससी, वो परीक्षा पैटर्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम है, वो चाहे जैसे करे बीपीएससी अपना परीक्षा करवा सकती है। तदनुरूप आयोग के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर देखिए एक बात अब यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि नियम ऑलरेडी बना हुआ है, नियम 4 के तहत ये कहा गया है कि बीपीएससी अगर चाहे तो पीटी मेंस करवा सकती है, ये नियम है। अब देखना यही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में क्या पीटी और मेंस होगा, और होगा, देखिए नियम तो है, लेकिन नियम जब था, ठीक है, 2023 में, नियम कब बना था भैया, 2023 में बना था, तो टीआरई 1 में क्यों नहीं नियम लागू हुआ, टीआरई 2 में क्यों नहीं हुआ, टीआरई 3 में क्यों नहीं हुआ। अब बोला जा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है इसलिए इस नियम को लागू किया जा रहा है, तो क्या टीआरई 1 के समय पेपर लीक नहीं हुआ था, बताइए आपको पता होगा, ठीक है, पेपर 1 के समय कितना बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, 2 के समय भी हुआ था, 3 के भी समय भी पेपर लीक हुआ था, तो उस समय इन अधिकारियों के माइंड में क्यों नहीं आया कि जब पेपर लीक हो रहा था हम पीटी मेंस तीनों करवा दें। खेला क्या हो रहा है भाई कि टीआरई 4 को एक राजनीतिक मुद्दा दिया जा रहा है, इसको और लेट किया जाएगा, इसको चुनाव तक तीरा जाएगा, 26 तो देख ही रहे, जून जुलाई अगस्त सब खत्म ही होने वाला है, ठीक है। खैर चलिए और देखते हैं अभी क्या है आज की तारीख घर में। अब इसके लगे हाथ आप यहाँ देखिए टीआरई 4 का जो है ये न्यूज़ भी आपको पहले देखना चाहिए। कहा जा रहा मानसून सत्र विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है। अब शिक्षा मंत्री ने क्या घोषणा की है मुख्यमंत्री के सामने, कहते हैं कि चौथे चरण में शिक्षक भर्ती की अधियाचना इसी महीना में भेज दी जाएगी। इस महीना मतलब कब भाई, तो जुलाई के लास्ट वीक यानी कि 25 तारीख से लेके आपको 30 या 31 तारीख के बीच में आप लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी महीना में आप लोग को टीआरई 4 का, ठीक है, अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। तो भेज दिया जाएगा तो आपको बस सूचना मिल दिया जाएगा कि बता दिया जाएगा कि हाँ सूचना मतलब अधियाचना भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की बहाली होगी राज्य में, ठीक है। जिलावार विषयवार, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ जिलावार विषयवार शिक्षकों की कमी का हो चुका है आकलन, मतलब किस जिला में, ठीक है, कितना चाहिए और किस विषय में कितना शिक्षक चाहिए, इसका भी आकलन हो चुका है। कहा जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा 1 to 5 वाले, अगर 1 to 5 वाले वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो ये बहुत समझने वाली बात है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक में मतलब 1 to 5 में छात्र और शिक्षक अनुपात के मुकाबले 62,000 अधिक अध्यापक हैं। समझ में आ रहा है आपको, टीआरई 1 to 5 में कहा जा रहा है कि प्राथमिक में छात्र और शिक्षक के अनुपात के मुकाबले कितना, तो 62,000 अधिक अध्यापक हैं। यानी कि अगर एक पैमाने पर देखा जाए जो टीआरई 4 का बहाली आएगा तो 1 to 5 में प्राथमिक विद्यालय में कहीं ना कहीं सीटों की संख्या कम रहने वाली है, इतना आप जान लीजिएगा। अगर आप 1 to 5 में सीटेट पास हैं
और आपका ग्रेजुएशन में पास है, अगर आप 6 to 8 के लिए सीटेट पास हैं तो आप 6 to 8 का तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि 1 to 5 में देख सकते हैं यहाँ पे एक डाटा के अनुसार, अभी तो ऐसा मतलब ऑफिशियल नहीं है, किसके तरफ से लिखा गया है पता नहीं, लेकिन हाँ इसके अनुसार अगर ये बात सच हुआ तो TRE 4 में 1 to 5 में जो होगा आपको का सीटों की संख्या कम देखने को मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आगे समझते हैं क्या कहा जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होगी। शिक्षा विभाग चौथे चरण TRE 4 की शिक्षक नियुक्ति के लिए अधियाचना इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, इस माह के अंत तक भेज दिया जाएगा। विधानसभा में मंगलवार को, मतलब कल, आज हो गया आपका बुधवार, इससे पहले मंगलवार को प्रश्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने यह घोषणा की है। घोषणा में यही कहा है कि जो आपका अधियाचना है BPSC को जुलाई के लास्ट वीक तक आपको भेज दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने गौतम कृष्ण के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा था कि TRE 4 के तहत प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, ठीक है। शिक्षकों की कमी का आकलन हो चुका है, मतलब कि किस जिला में कितना शिक्षक कमी है, किस विषय में कितना शिक्षकों की कमी है, इसका आकलन हो चुका है। जिलावार विषयवार शिक्षकों की सूची विभाग को मिल चुकी है। रुहेल रंजन के ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री ने माना है कि, क्या माना है, कि शिक्षकों के पदस्थापन में विसंगतियां हैं। किसी स्कूल में अधिक तो कुछ विषयवार शिक्षकों की संख्या कम है, मतलब कोई स्कूल में टीचरों की संख्या अधिक है तो किसी के विषय में मतलब कि टीचर ही नहीं है, कम है। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक में छात्र शिक्षक का अनुपात, देखिएगा ध्यान से, प्राथमिक कहने का मतलब 1 to 5 में छात्र और टीचर का अनुपात कितना, तो 62,000 से अधिक शिक्षक हैं। अब जिलों से विषयवार और स्कूलवार शिक्षकों की स्थिति एक सप्ताह में मिल जाने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। समानुपातिक पदस्थापन के बाद ऐसी समस्या दूर की जाएगी, मतलब जहां अधिक हो गया है तो उसके अनुसार उसको दूर किया जाएगा। तो कितना हो दूर कीजिएगा, तो 62,000 अगर 1 to 5 में आपके पास अधिक है तो आप 1 to 5 में जो डिलीट किए हैं उसको तो आप 9th-10th में नहीं कर दीजिएगा। 6 to 8 में अगर वो पास किए होंगे तभी हो सकता है, आप भी उसके लिए क्वालिफाई करेंगे तब। 1 to 5 में प्राथमिक का मतलब होता है 1 to 5, तो आप उसको कहीं नहीं कर सकते, उतने ही में स्थानांतरण करना होगा। और क्या कहा जा रहा है देखिए, चलिए ये सब कुछ अलग है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। आइए अम्बेडकर, इससे कोई मतलब नहीं। अब चलते हैं कौन कौन खबर बचा हुआ है आपका, तो आपका बचा हुआ इधर, ठीक है, झारखंड से क्या खबर निकल के आ रही है देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्य स्तरीय मेरिट सूची को चुनौती देने वाली मीना कुमारी की याचिका से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार और JSSC की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ में लंबित सभी अवमानना मामलों की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, ठीक है, जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और JSSC की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पहले से लंबित है, लेकिन उसी आदेश के अनुपालन को लेकर कई अवमानना याचिकाओं की सुनवाई 7 अगस्त को निर्धारित की गई है, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई, ठीक है। अगली सुनवाई कब होगा, तो 12 अगस्त को होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, ये खबर आपका उत्तर प्रदेश से निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है सहायक प्रोफेसर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सोच लीजिए, एक तो बहाली पूरी होती नहीं है और ऊपर से कोर्ट केस होना तय है। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। मंगलवार से शुरू होगी, मतलब इंटरव्यू आप लोग का मंगलवार से शुरू। क्या कहा जा रहा है, पूरी खबर देखिए। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस अंतरिम आदेश से सहायक प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को झटका लगा है, क्योंकि मंगलवार से ही 917 पदों के लिए आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू शुरू हुए थे, ठीक है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने वर्ष 2022 में विज्ञापन संख्या 51 जारी कर सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को
सहायक आचार्य के लिए 917 पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। देखिए भर्ती प्रक्रिया कब शुरू किया था, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 2022 में। ठीक है, देखिए कहाँ से कितना दिन से लटका हुआ है। कहा जा रहा है कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एस चंद्रशेखर की पीठ ने इस मामले में 25 मई 2026 के अंतरिम आदेश को प्रभावी बताते हुए सक्षम पदाधिकारियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 19 प्रतिभागियों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है। बात तो सही है भैया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो आप पहुंचते रहिए। चलिए, तो और एक खबर आपका यहाँ बचा हुआ है, जो आपका दिल्ली में जो जंतर मंतर हो रहा है, उसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं मीडिया के सामने आकर। देखिए कहते हैं कि पेपर लीक के दोषियों पर की गई कड़ी कार्रवाई। ठीक है, आइए इसको एक नज़र में देखते हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2 टूक कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने साफ किया है कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ काम करना चाहिए। संसदीय दल की बैठक की जानकारी देते हुए, ठीक है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक में पीएम ने संवादों को पेपर लीक मामले में कार्रवाई की जानकारी दी है। क्या पीएम मोदी जी क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग का बस एक ही मांग है, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब रुक जाएगा। आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लीजिए, ठीक है, उनको अपना पद शिक्षा विभाग मतलब शिक्षा मंत्री जो बने हुए हैं, बोलिए कि आप उस मंत्री पद से उनको वापस हटा दीजिए, फिर पेपर लीक होगा ही नहीं। आप खाली एक बार हटा के तो देखिए, अब बना के तो देखिए किसी और को। ठीक है, खैर चलिए, आज की ताज़ा खबर में और कुछ विशेष नहीं था। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो खबर थी आप लोग को बता दिया गया है। लेकिन देखिए अब इतना याद रखिए कि अब समय आ चुका है जुलाई के लास्ट तक आप लोग का, ठीक है, ये अधियाचना जो है बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द आपका फर्स्ट वीक तक हो सके, अगस्त के फर्स्ट वीक या 10 तारीख से पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल आज की ताज़ा खबर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।